देखिए, देश में एक बार फिर से कागज नहीं दिखाएंगे वाला इकोसिस्टम एक्टिव हो रहा है। ये लोग फिर ये माहौल बना रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तो इस देश में से सबको बाहर कर देंगे। सिर्फ वही लोग इस देश में रहेंगे जो बीजेपी को वोट देते हैं, जो बीजेपी के सपोर्टर हैं। नरेंद्र मोदी ऐसे तानाशाह बन जाएंगे, ये लोग कह रहे हैं, जो बीजेपी विरोधियों की नागरिकता ही छीन लेंगे, जो देश में घुसपैठियों को भगाने की आड़ में अपने विरोधियों को ही देश से निकाल देंगे। यह सब माहौल कल से बन रहा है, जब यह खबर आई कि विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि पासपोर्ट जो होता है आपका, वो नागरिकता का सबूत नहीं है, वो एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है बस। यानी पासपोर्ट आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। आपके पास भारतीय पासपोर्ट होना इस बात की 100% गारंटी नहीं है कि आप भारतीय नागरिक हैं। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की तरफ से बयान आया और उसके बाद बवाल मच गया। पूरा इंडी गठबंधन का इकोसिस्टम खर्चा पानी लेके सीधे नरेंद्र मोदी पे चढ़ गया कि जैसे नरेंद्र मोदी ने कोई नया नियम ला दिया। माहौल बनाया जाने लगा कि नरेंद्र मोदी देश में नया सिस्टम ला रहे हैं। अब ये लोग पासपोर्ट को भी खारिज कर रहे हैं। जैसे पहले से माना जाता था कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण हो, मोदी ने खत्म कर दिया। ये चल क्या रहा है? विपक्ष के नेता क्या कहने लगे, सुनिए। कि पासपोर्ट, आधार, वोटर आईडी, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी आपकी नागरिकता को प्रमाणित नहीं करेगा। सिर्फ एक चीज आपकी नागरिकता को साबित करेगी और वो है बीजेपी की सदस्यता। ये तो एमईए ने कहीं नहीं कहा था कि बीजेपी की सदस्यता लो और भारत के नागरिक बन जाओ, लेकिन ये लोग नैरेटिव ले आए। इस राजनीति से अलग सोशल मीडिया पर भी सवाल उठे कि भाई, जिस पासपोर्ट के जरिए दुनिया यह तय करती है कि आप किस देश के नागरिक हैं, जिस पासपोर्ट को जारी करने के लिए तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, उसे नागरिकता का प्रमाण नहीं मानिएगा तो किसको मानिएगा? लोग पूछ रहे हैं कि क्या सरकार उन लोगों को भी पासपोर्ट जारी कर रही है जो भारतीय नागरिक नहीं है? आज आपको पाठशाला में बताऊंगा कि पासपोर्ट को लेकर क्या नियम नरेंद्र मोदी ने बदले हैं। क्या नरेंद्र मोदी अब नागरिकता साबित करने का कोई नया सिस्टम बना रहे हैं? क्या यह एनआरसी आने का संकेत है? सरकार क्या कह रही है? ओवैसी, कपिल सिब्बल, कांग्रेस क्या कह रहे हैं? कानून के मुताबिक वो कौन सा दस्तावेज है जो आपके लिए साबित कर देगा कि भारतीय नागरिक हैं आप? और नरेंद्र मोदी को तानाशाह बताने वाली कांग्रेस इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के इतिहास पर क्या क्या छुपाती है, आज आपको यह भी बताऊंगा। लेकिन पहले एक झलक देखिए। अब ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी का मेंबरशिप का कार्ड सिटीजनशिप का हो जाएगा। आईडी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो नागरिकता का प्रमाण है क्या? I would even say of national identity. इमरजेंसी जैसे काले कारनामे को देश को, भविष्य के पीढ़ी जाने, पढ़े, समझे। अगर देश में अराजकता फैलती है तो इमरजेंसी आप लगा देते हैं। संविधान में व्यवस्था है उसकी। सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। देखिए, जब से पासपोर्ट और नागरिकता वाला मामला आया है, बहुत कंफ्यूजन फैल गया है। कई लोग पूछ रहे हैं कि भाई कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए नागरिकता साबित करने के लिए। लोग कह रहे हैं कि मेरे पास पासपोर्ट है लेकिन यह नागरिकता का सबूत नहीं है। मेरे पास आधार कार्ड है लेकिन यह भी नागरिकता का सबूत नहीं है। मेरे पास वोटर आईडी कार्ड है, भाई यह भी नागरिकता का सबूत नहीं है। मेरे पास पैन कार्ड है, यह भी नागरिकता का सबूत नहीं है। तो फिर नागरिकता का सबूत है क्या? और इसी को लेकर कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि आप देखिए कि वोटर आईडी कार्ड तब बनता है जब आप 18 साल के हो जाते हैं। यह सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए बनता है और नागरिकता ऐसे तय नहीं होती कि आप 18 साल के हो गए तो हो गए भारतीय नागरिक। तो लोग कह रहे हैं फिर वोटर आईडी किस काम के लिए है फिर, अगर नागरिक ही नहीं है हम तो? इसी तरह आधार कार्ड आपकी पहचान का सबूत है, नागरिकता का नहीं। और आधार कार्ड तो उन लोगों को भी जारी किया जा सकता है जो भारतीय नहीं है लेकिन भारत में रह रहे हैं। इसी तरह आप पैन कार्ड को देखिए, पैन कार्ड भी गैर भारतीयों को जारी किया जा सकता है जो भारत में रहता है। ये बातें तो इंडी वाले भी जानते होंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि मोदी अब तो पासपोर्ट को भी नहीं मान रहे। पासपोर्ट वाली बात जो है उसको लेकर हंगामा हो रहा है। देखिए, इसके दो पार्ट है। एक, क्या नरेंद्र मोदी ने यह नया नियम ला दिया है? दूसरा,
कि अगर यह नया नियम नहीं है, पुराना है, तो क्या इस पर बहस होनी चाहिए? क्या पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण पत्र माना जाना चाहिए? देखिए, असल में पासपोर्ट, एसआईआर और नागरिकता को लेकर विदेश मंत्रालय का के एक सीनियर अधिकारी से सवाल किया गया था। एसआईआर के दौरान लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटे हैं। क्या पासपोर्ट का इस्तेमाल वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने को चुनौती देने के लिए किया जा सकता है? यह उनसे सवाल पूछा गया। इस पर विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, यह सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट नहीं है। यह बात सही है कि जब आप विदेश जाते हैं तो यही पासपोर्ट आपकी नेशनैलिटी तय करता है, लेकिन यह नागरिकता का दस्तावेज नहीं है। यह भी कहा गया कि पासपोर्ट का मकसद यह है कि यह भारतीयों को विदेश ट्रैवल में मदद करता है, लेकिन इस नागरिकता तय करने वाले अन्य डॉक्यूमेंट्स के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। अब जैसे ही पासपोर्ट को लेकर विदेश मंत्रालय की यह बात सामने आई, बड़ा बवाल मच गया। किसी को भी लगेगा कि भाई, अरे जब वहां लिखा है नेशनैलिटी के अंदर इंडियन, इतना चेक होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, फिर पासपोर्ट बनता है, उसको क्यों नहीं माना जा रहा है? वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने पूछ लिया कि फिर नागरिकता के प्रूफ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट है? इंडी वाले कहने लगे कि क्या बीजेपी की सदस्यता का कार्ड ही नागरिकता साबित प्रमाणित करने का वैध कार्ड है? इंडी वाले यह भी कहने लगे कि मौजूदा वक्त में जो अलग अलग कार्ड बनाए जा रहे हैं, फिर उससे बनवाने का फायदा क्या है? यह भी कहा जाने लगा कि अलग अलग फॉर्म्स बनवाने में नागरिकता स्पष्ट करने का कॉलम क्यों रहता है? टीएमसी के महुआ मोइत्रा ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि हिंदू और बीजेपी वोटर होना ही भारतीय नागरिक होने का एकमात्र प्रूफ होगा। कांग्रेस भी यही सवाल उठा रही है। सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि फिर नागरिकता का प्रूफ क्या है? मोदी का चरण वंदन, आरएसएस की टोपी? सुनिए सुप्रिया श्रीनेत और इंडी के दूसरे नेता क्या कह रहे हैं। मोदी सरकार का कहना है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है। अगर ऐसा है तो पासपोर्ट इशू करने से पहले जो सरकार जांच करती है, जो पुलिस वाला घर आता है, वो क्यों आते हैं? और क्या इससे माना जाए कि हिंदुस्तान का पासपोर्ट गैर हिंदुस्तानियों को भी इशू हो सकता है? मतलब कमाल की बात है। आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पैन कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, वोटर आईडी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो नागरिकता का प्रमाण है क्या? अरे अभी नागरिकता का आधार आपको बीजेपी के कार्यालय में मिलेगा, आपको वो सही करके देंगे, आप नागरिक हो जाएंगे। अरे अभी नागरिकता का आधार आपको बीजेपी के कार्यालय में मिलेगा, आपको वो सही करके देंगे, आप नागरिक हो जाएंगे। देखिए, इंडी गठबंधन ही नहीं, पूरा विपक्ष इस पर टूट पड़ा, मजाक उड़ाने लगा, कहने लगा कि नागरिकता साबित करने के लिए बीजेपी का मेंबर बनना पड़ेगा। ओवैसी पीछे रहते, वो भी कूद गए। ओवैसी ने कहा कि 2030 तक सिर्फ एक ही दस्तावेज नागरिकता तय करेगा और वो है बीजेपी की सदस्यता। ओवैसी कहने लगे कि जब पासपोर्ट एक्ट में यह साफ साफ लिखा है कि पासपोर्ट सिर्फ भारतीय नागरिक को जारी किया जा सकता है और जो भारतीय नागरिक नहीं है उसे पासपोर्ट मिल ही नहीं सकता, तो फिर यह नया तमाशा क्या है? एक बार ओवैसी को भी सुन ही लीजिए, फिर ये सारे हंगामे का एक एक सच, एक एक पॉइंट आपको बताता हूं। ऐसा जिस राह पर देश जा रहा है, अब ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी का मेंबरशिप का कार्ड सिटीजनशिप का हो जाएगा, यही दिख रहा है। पासपोर्ट देने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन होता है, मैंडेटरी है पुलिस वेरिफिकेशन। अब मिसाल के तौर पर तेलंगाना की पुलिस को पहला प्राइज लेकर आए डीजीपी साहब, क्योंकि वो 4 दिन में पुलिस वेरिफिकेशन कर रहे, वो प्रूफ नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ नहीं है, आधार कार्ड प्रूफ नहीं है, वोटर आईडी कार्ड प्रूफ नहीं है। भाई क्या प्रूफ है फिर? देखिए, ओवैसी तो खुद को कानून के इतने बड़े ज्ञाता बताते हैं, बैरिस्टर भी हैं। इंडी वाले जो हाथ में संविधान लहराते हैं वो भी ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे पासपोर्ट को लेकर पहली बार नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसा नया नियम ला दिया, जबकि ऐसा नहीं है। पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, यह बात नरेंद्र मोदी नहीं कह रहे हैं, यह बात खुद देश की अदालतें कह चुकी हैं, और तब भी कह चुकी हैं जब इंडी वालों की सरकार थी। साल 2013 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने पासपोर्ट को लेकर क्या कहा था, सुनिए। 2013 यूपीए की सरकार, बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक फैसले में साफ कहा था कि पासपोर्ट, आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र अकेले भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं माने जा सकते, खासकर 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मे व्यक्तियों के मामले में। कोर्ट ने इस मामले में उन 4 बांग्लादेशी नागरिकों को राहत नहीं दी थी जिनके पास भारतीय पासपोर्ट भी था, आधार कार्ड भी था और जन्म प्रमाण पत्र भी था। इन चारों पर आरोप था कि ये लोग बिना वैध दस्तावेज या अनुमति के भारत में घुस आए थे। ट्रायल कोर्ट ने इन्हें भारत में अवैध रूप से घुसपैठ का दोषी ठहराया था।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इन्हें राहत नहीं दी थी। हाईकोर्ट ने इनकी 6 महीने की सजा को बरकरार रखा था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में चारों आरोपियों की नागरिकता, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर नहीं बल्कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत तय की थी। अब 2013 के इस फैसले से यह क्लियर है कि पासपोर्ट को लेकर यह कोई नया नियम नरेंद्र मोदी नहीं लेकर आ गए। नरेंद्र मोदी ने यह तय नहीं कर दिया है कि आज से पासपोर्ट नागरिकता का प्रूफ नहीं होगा, पहले था अब नहीं होगा। तो जो माहौल बना रहे हैं कि नहीं अब बीजेपी का वोटर हो तभी नागरिक रह जाओगे, ऐसा कुछ नया नहीं हो रहा है कि पासपोर्ट को हटा दिया गया और बीजेपी का वोटर नागरिक रहेगा। अपने मने ये लोग कहानी बना रहे हैं। अदालतें कह चुकी हैं, कांग्रेस के राज में कह चुकी हैं, और यह बात ये लोग जानते हैं। कपिल सिब्बल वकील हैं, उनको नहीं पता है क्या हुआ है कोर्ट में। ओवैसी वकील हैं, उनको नहीं पता है क्या हुआ है कोर्ट में। जबकि यह बात बिल्कुल साफ है कि किसी के पास पासपोर्ट है और वो कोर्ट में जाकर यह कह दे कि मेरी नागरिकता का प्रूफ है, तो ऐसा नहीं चलेगा। अकेले पासपोर्ट से नागरिकता प्रूफ नहीं होगी। इसलिए इंडी वाले कंफ्यूजन फैला रहे हैं। उसकी सच्चाई क्या है मैं आपको बताता हूं। पहली बात, पासपोर्ट होना और नागरिकता साबित करना ये दोनों अलग अलग मैटर है। पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत जारी होता है। उस वक्त मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे जब यह एक्ट बना होगा। जबकि नागरिकता सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत तय होती है, वो भी मोदी ने नहीं बनाया होगा 55 में। दोनों अलग अलग कानून है। पासपोर्ट कानून से यह निर्धारित होता है कि आपका पासपोर्ट बनेगा कैसे, इसके लिए कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे, कौन सी योग्यता चाहिए होगी। जबकि नागरिकता साबित करने के लिए आपको सिटीजनशिप एक्ट के तहत अपनी नागरिकता साबित करनी होगी, सबूत देने होंगे। अगर आपकी नागरिकता को लेकर कोई कानूनी बात उठी तो फिर पासपोर्ट नहीं देखा जाएगा, बल्कि नागरिकता कानून के आधार पर आपकी नागरिकता को परखा जाएगा। देखिए, दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो पासपोर्ट को ही नागरिकता का सबूत मान लेते हैं, लेकिन कई ऐसे देश भी हैं जहां नागरिकता साबित करने के लिए अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। जैसे भारत में सिर्फ पासपोर्ट से नागरिकता साबित नहीं होती। जैसे कनाडा में सिर्फ पासपोर्ट को ही नहीं बल्कि सिटीजन सर्टिफिकेट को नागरिकता का ज्यादा पुख्ता प्रमाण माना जाता है। इसी तरह जर्मनी में पासपोर्ट को नागरिकता का सबूत मानते हैं, लेकिन वहां सिटीजनशिप रजिस्टर ज्यादा प्रमाणिक है। ऑस्ट्रेलिया में पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण तो है, लेकिन यह एकमात्र दस्तावेज नहीं होता, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इटली, स्पेन जैसे देशों में पासपोर्ट को नागरिकता का सबूत माना जा सकता है, लेकिन दूसरे रिकॉर्ड भी देखे जाते हैं। यानी कई ऐसे देश हैं जहां इसी तरह का नियम है कि खाली पासपोर्ट से तुम नागरिक साबित नहीं होगे। वहां भी नेशनैलिटी में लिखा रहता है उन देशों का नाम पासपोर्ट पर, लेकिन और चीजें मांगी जाती हैं, और उसकी वजह है जो आगे बताऊंगा। भारत में कानून अगर यह कह रहा है कि सिर्फ पासपोर्ट से ही या फिर किसी एक डॉक्यूमेंट को दिखाकर आप भारत के नागरिक खुद को साबित नहीं कर सकते, तो इसकी वजह भी है। क्योंकि आप देखिए कि पासपोर्ट में कैसे कैसे खेल होते रहे। जैसे अबू सलेम बहुत बड़ा गैंगस्टर था, आपको याद होगा, अबू सलेम को तो सब जानते हैं। उसको साल 2013 में फेक पासपोर्ट के केस में 7 साल की सजा हुई थी बॉस। साल 2025 में चेन्नई में 3 विदेशी पकड़े गए जिन्होंने फ्रॉड करके इंडियन पासपोर्ट ले लिया था। 2025 में कोलकाता में एक रैकेट पकड़ा गया जो बांग्लादेशियों को फर्जी तरीके से इंडियन पासपोर्ट और आधार कार्ड बना के दे रहा था। 2025 में ही ईडी ने एक ऐसे फर्जी पासपोर्ट गैंग का खुलासा किया जिसका कनेक्शन पाकिस्तान तक से था, और ऐसे कई केस सामने आते हैं। इसीलिए यह कहा जाता है कि खाली पासपोर्ट से अगर आप मानने लग जाइएगा कि भारत का नागरिक है तो मामला गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि फर्जी पासपोर्ट दिखाया, रह गया, फिर यहीं रह जाएगा, फिर क्या कीजिएगा। कल शुरू में जब यह खबर, एक पार्ट तो है कि भाई नरेंद्र मोदी नया नहीं लाई, इसको हटा दीजिए। बहस इस पे है कि क्या पासपोर्ट को माना जाना चाहिए अकेले। शुरू में मैंने भी कहा कि भाई इतना सब कुछ देख के पासपोर्ट बनता है, फिर क्यों नहीं मानिएगा। लेकिन जितना रिसर्च करते चले गए, जितना और इसमें घुसते चले गए, पता चला कि बाप रे बाप, खाली एक को मान लीजिएगा तो यहां खेला करने के लिए पूरा सिस्टम बैठा है, फर्जी बनाने के लिए। एक दिक्कत यह भी है कि किसी एक दस्तावेज को नागरिकता का सबूत कैसे मान लिया जाए। क्यों यहां दस्तावेजों को लेकर तरह तरह के फर्जीवाड़े चलते रहते हैं। जैसे आप देखिए, इसी साल महाराष्ट्र के अमरावती में 1000 से ज्यादा लोगों पर यह आरोप लगा कि वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे थे। 1 महीने पहले मुंबई के पास ठाणे में 10,000 से ज्यादा बोगस बर्थ सर्टिफिकेट जांच में पकड़े गए। 2025 में 41 लाख से ज्यादा फेक राशन कार्ड देश भर में पकड़े गए। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि पासपोर्ट को कोई एकदम से कोई रिजेक्ट ही कर दे रहा है। इंडी वाले माहौल जरूर बना रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने पासपोर्ट की वैल्यू घटा दी है, ये कह रहे हैं।
लेकिन विदेश में इंडियन पासपोर्ट पर सवाल उठ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पासपोर्ट की वही ताकत है जो पहले से बनी हुई है। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर इसको लेकर क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि क्या यह एनआरसी की तरफ जा रहा है मामला। Passport is not merely a booklet of pages. It is a powerful tool, a vital tool of economic mobility, of international trade. I would even say of national identity. As our foreign policy establishes India as a Vishwa Bandhu, the Indian passport is treated with respect. देखिए, पासपोर्ट का मामला ये लोग इसलिए भी उठा रहे हैं क्योंकि इन्हें दूसरी चीज दिख रही है। इन्हें लग रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी एनआरसी लाने वाले हैं। टीएमसी नेता साकेत गोखले कह रहे हैं कि एक तरफ मोदी सरकार सारे दस्तावेजों को खारिज कर रही है, दूसरी तरफ एसआईआर के बहाने आपकी नागरिकता की जांच की जा रही है, जिससे आपकी नागरिकता शक के घेरे में आ जाए। इसके बाद अगला स्टेप एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है। नरेंद्र मोदी और शाह तय करेंगे कि कौन नागरिक है, कौन नहीं। मोदी शाह आपका नाम वोटर लिस्ट से हटाएंगे और फिर नागरिकता भी छीन लेंगे। इसलिए बीजेपी संसद में 2/3 बहुमत मैनेज कर रही है ताकि संविधान को बदला जा सके। इसी तरह कांग्रेस नेता डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन भी सवाल उठा रहे हैं कि सरकार बताए कि अगर सब दस्तावेज वो खारिज कर रही है तो फिर नागरिकता किस दस्तावेज से साबित होगी। इस पर बीजेपी नेता बीएल संतोष कह रहे हैं कि इसलिए विपक्ष को भी एनआरसी को स्वीकार कर लेना चाहिए बिना किसी आपत्ति के, तब आपके पास एक सिंगल डॉक्यूमेंट होगा। यानी इंडी गठबंधन को यह डर है कि कहीं अब नरेंद्र मोदी एनआरसी ना ले आए, क्योंकि आप देखिए कि नरेंद्र मोदी एनआरसी को भूल गए। ऐसा नहीं है बॉस। केंद्र सरकार ने सेंसस के साथ, जो जनगणना होनी है उसके साथ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के लिए बजट में 6000 करोड़ का प्रावधान रखा हुआ है। तो नरेंद्र मोदी घुसपैठियों को छोड़ देंगे, यह तो नहीं होगा।